आर्यवाद संगठन एवं आसाम राइफल के सभी सेवारत सैनिकों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करना इसलिए चाह रहा हूँ कि मुझे ये कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, आसाम राइफल हमारी माँ है, लेकिन 180-190 साल के अंदर में आसाम राइफल का कोई माँ बाप नहीं है और न इसको देखने वाला कोई है। और इतनी बुरी हालत है, अगर कोई जवान शहीद हो जाता है उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, सिर्फ तभी तक देखता है जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ? कल हमारे पास में 2 वीर नारी आई थी हमारे आर्यवा कार्यालय में, और उनको ले जा करके हमने काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद हमारे जो उत्तराखंड के सैनिक एवं कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी साहब, उनको हमने मिलाया था। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सेना मेडल मिला है और वो ठीक है, उनको मिला है, अच्छी बात है, लेकिन ये 1994 का केस है। ये 4 आसाम राइफल का केस है और उनका नंबर था 411723। राइफलमैन दिनेश प्रसाद 4 आसाम राइफल के थे और 1994 में वे किसी इनकाउंटर में शहीद हो गए थे। 1999 में इन्हें सेना मेडल मिला था। तब से लेकर जब इनके पति शहीद हुए थे तो इनके एक लड़की पेट में थी जो 6 महीने की पेट में थी। आज उस लड़की की शादी हो गई है और ये इनका नाम है राधा देवी। तो इनको तब अभी तक इनका ना घर है ना द्वार है, कुछ नहीं है, और लड़की की शादी कर दी है अकेली। देहरादून के प्रेम नगर में एक मकान किराए में लेकर के किराए में रहते हैं, यानी कि इनका रहने तक के लिए घर नहीं है। यही बात कल हमने गणेश जोशी साहब से कहा था कि सर, सेना मेडल के साथ में जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें से इनको तो मिलना चाहिए कम से कम। चलो, नौकरी के लिए तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो जियो बनाया हमने 2018 के बाद का बनाया है, उससे पहले वाला जो उत्तर प्रदेश का जियो था, इसमें ये सब लागू नहीं था। और आसाम राइफल जो है गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, इसलिए इनको लागू नहीं है। अब रही बात सेना मेडल की, तो मैंने कहा सर, सेना मेडल में जो बात है मिलने वाला हक था वो तो दिलाना था, लेकिन उन्होंने कहा वो भी नहीं मिल सकता है क्योंकि आप लोग गृह मंत्रालय के अंदर आते हो। तो ठीक है, सेना मेडल तो गृह मंत्रालय का नहीं है ना। तो अभी उनके मुख से खुद वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद में हमारी क्या बातें हुई। हमारे जो देहरादून के सेक्रेटरी हैं भगवती प्रसाद नौटियाल साहब, वो कुछ कह रहे हैं, उनके सामने कौन कौन वहाँ गए थे इस बारे में बता रहे हैं। ये दोनों का वीडियो सुन लीजिए। ये आज हमारा आर्यवाद संगठन यहाँ पर पहुँचा है माननीय सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी के कार्यालय में, और जो कि हमारे शहीद जो 2 सैनिक हैं उनकी धर्मपत्नियाँ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं, उनको हक दिलाने के लिए जो है हमने माननीय मंत्री जी से जो है निवेदन किया है कि इनको जो मिलने वाला हक है, जैसे बच्चे की नौकरी हो गई और इनको ज़मीन संबंधी जो है बातचीत की हमने, तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और पूर्ण भरोसा दिया कि हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है हम इसका जो है काम को जो है इन लोगों को सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे हमारे आर्यवा संरक्षक सूबेदार मेजर रमेश राम आर्य साहब, सूबेदार दलबीर सिंह साहब, सूबेदार राजेंद्र सिंह साहब जो हैं सब संगठन के साथ आए हैं यहाँ पर। और ये हमारी वीर नारियाँ हैं, श्रीमती राधा देवी जी हैं, और अपने इनका नाम क्या है जी? विद्या देवी जी जो हैं यहाँ पर आए हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी घर की ओर जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी के ऊपर
कि पक्का जो है हमारी जो ये वीर नारियां हैं उन्होंने भरोसा दिया, आश्वासन दिया है कि इनका काम जो है बिल्कुल सफल होगा, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। अपना नाम बोलो। मेरा नाम राधा देवी है। मैं सेना मंडल वाली हूँ हाथ नीचे करो। और मैं यहाँ पे मंत्री गणेश जोशी के पास आ रही हूँ और मेरे पास मकान नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरे को ये ज़मीन दे दो और इसी के लिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। आपका पति का नाम क्या है? दिनेश प्रसाद को। कौन से साल में, वो कौन से इनकाउंटर में कहाँ पर उन शहीद हुए थे? वो 1994 में मणिपुर में एमओस पे हुए थे वो शहीद। और सेना मेडल कब मिला? सेना मंडल 1999 में सेना मंडल कारगिल शहीद वालों के साल मिला मेरे को। आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़की है। लड़की की शादी कर दी? हाँ, लड़की की शादी कर कितने दी। साल की है? कब का डेट ऑफ बर्थ कब का था उसका? लड़की का 1994 का। अच्छा, आपके पति फोर असम राइफल में थे? हाँ, मेरे। आपने फोर असम राइफल को कभी चिट्ठी नहीं लिखी? नहीं, क्यों? मुझे पता ही नहीं था। अब पता चल रहा है कि ये कार्रवाई अब हो रही है। चलो, उससे आगे जो भी आपको मिलने वाली कार्रवाइयाँ थी, जैसे पेट्रोल पंप, ये सब सुविधा के लिए आपने कुछ नहीं किया? आज तक कुछ नहीं किया मैंने। चलो ठीक है, चलो। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आर्यवाद संगठन से जुड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ से सदस्यगण ला रखा मैंने। और मैं दोनों भाई साहब, भगवती नोटियाल भाई साहब सचिव और सुबेदार मेजर रमेश राम सुबेदार भाई साहब